लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश भर में प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में लखनऊ पहुंचे हैं। कई जिलों में जाकर के रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं धामी जी? देखिए, पूरे देश का जन गण मन हर वर्ग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरह से संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और मतदान दिवस जिसका भी जिस चरण में आ रहा है वो मतदान दिवस की प्रतीक्षा कर रहा है कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी आहुति देना चाहता है। हर कोई मतदान करना चाहता है। आप प्रचार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मोदी योगी की जोड़ी है और दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल की जोड़ी है। कितनी कड़ी टक्कर मिल रही है आप लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार देखी है और डबल इंजन की सरकार को लगातार मौका दिया है। 2022 में भी दिया है, 2017 में भी दिया है, 19 के चुनाव में भी बड़ी जीत यहाँ मिली है, 2014 में भी बड़ी जीत मिली है। तो 2024 में मोदी जी और योगी जी और इस डबल इंजन की सरकार के सामने, मोदी योगी की जोड़ी के सामने ये राहुल बाबा और अखिलेश बाबा की जोड़ी कहीं नहीं है, क्योंकि वो जोड़ी सरकार बनाने के लिए काम भी नहीं कर रही है। चुनाव के मैदान में भी सरकार के लिए नहीं है, वो अपने अस्तित्वों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक गठबंधन मोदी जी के खिलाफ इन्होंने बना लिया है। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को मिटाना है, देश से तुष्टीकरण समाप्त करना है, परिवारवादी जो व्यवस्था है उसको बदलना है। तो ये लोग इसलिए अपने अस्तित्वों को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए चुनाव के मैदान में। लेकिन वो एक बात बड़ी पुरजोर तरीके से कहते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान में बदलाव कर देगी, वो आरक्षण खत्म कर देगी। देखिए, ये केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। इसका ये सत्य से बहुत परे है, क्योंकि संविधान बदलने जैसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान को मानने वाले हैं और देश के अंदर संविधान दिवस की जो व्यवस्था है, संविधान दिवस मनाया जाए, ये सबसे पहले उन्होंने ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इसको शुरू किया था और संविधान पर उनकी गहरी आस्था है। आरक्षण के वो बड़े पैरोकार हैं। ये केवल और केवल लोगों को, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, इनके तर्कस में कोई तीर नहीं है, इन्होंने सारे हथकंडे चल दिए हैं। लेकिन जनता जब इनके इन सब भ्रम में नहीं आ रही है तो नई नई बातें कर रहे हैं आज। लेकिन आपकी पार्टी, आपके नेता ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे अगर ये सरकार में आते। कर्नाटक का एग्जाम्पल गिनाते हैं। इन्होंने, देखिए, जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था उस समय संयुक्त आंध्र प्रदेश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग में इन्होंने अपने एक खास चहेते वोट बैंक को, वर्ग विशेष के लोगों को सम्मिलित किया था। कर्नाटका में इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में एक वर्ग विशेष के लोगों को शामिल कर दिया है। ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जो इनके गठबंधन के एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसलिए देश की जनता देख रही है कि ये क्या कह रहे हैं। ये अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि हम जो है पर्सनल लॉ को मानेंगे। तो देश की जनता देख रही है कि ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, एक विशेष वोट बैंक की बात कर रहे हैं। तो वो हम लोग जनता को बता रहे हैं, हमारी पार्टी बता रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में विरासत टैक्स लगना चाहिए। जो पैतृक संपत्ति है वो अगर आगे हस्तांतरित हो रही है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। अमेरिका का हवाला दिया। बड़ी फजीयत हुई कांग्रेस पार्टी की इसको लेकर के। इसके बाद में फिर मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। पार्टी कहती है कि ये इनके व्यक्तिगत बयान है, लेकिन इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काउंटर कर रही है? देखिए, सैम पित्रोदा हों, मणिशंकर अय्यर हों या राहुल गांधी हों या इनकी पार्टी के अन्य नेता हों, एक मुख्यमंत्री का भी बयान आ रहा था जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे थे। कहीं पर सेना के कहते हैं कि सेना ने ये पराक्रम नहीं किया, उनकी वीरता और साहस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कभी किसी जो, मतलब कुल मिलाकर ये है कि इनके सभी नेता मोदी जी की, भाजपा की बुराई करते करते इतने आगे निकल जाते हैं कि सैनिकों का अपमान करने लगते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं, देश का अपमान करने लगते हैं, देश का मतलब देश के विरोध पर उतारू हो जाते हैं। ये इनकी मानसिकता है
कि वो पाकिस्तान जो एक समय में हमको कहीं ना कहीं आंख दिखाने का काम करता था, आज चुपके से बैठा हुआ है। आज पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ उठने लगी है कि भारत के साथ संबंध सरकार को ठीक करने चाहिए। और भारत के अंदर रहकर ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं, ये इनकी सोच को दर्शाता है कि ये देश में रहते ज़रूर हैं लेकिन देश के हित की बात कभी इन्होंने नहीं सोची। इन्होंने केवल और केवल सत्ता में आने के लिए झूठ बोला है, देश को ठगने का काम किया है, देश के अंदर तुष्टीकरण किया है, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली हुई है, वो मंदिर मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। इसके अलावा अपने जो लोकसभा चुनाव का है कार्यक्रम उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की कि अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, अच्छे नंबर्स आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी बदलाव करेंगे, योगी आदित्यनाथ को 2 महीने बाद हटा देंगे। ये बात उन्हें किसने बताई? एक तो हनुमान जी के मंदिर में गए हैं। हनुमान जी का तो शराब से कोई मेल है ही नहीं। और दूसरी बात, वो देखिए 2 तारीख तक अंतरिम जमानत पर बाहर आए हुए हैं। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, देश की जनता उनको बना रही है। पूरे 5 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और 2029 में भी उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। ये केवल और केवल लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता में मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है। ये कितने भी गठबंधन बना लें आपस में, लेकिन देश की जनता का असली गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। आप देवभूमि के मुख्यमंत्री हैं, आज से बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं, अब चारों धाम की यात्रा शुरू हो गई है। किस तरह की तैयारियां हैं जिससे लोगों को परेशानी ना पैदा होने पाए? देखिए संजय जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और आप हमेशा 4 धाम को लेकर बड़े सजग भी रहते हैं। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 4 धाम यात्रा एक अत्यंत कठिन यात्रा भी है। पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। उत्तराखंड सरकार का जो भी हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, 4 धाम यात्रा को संचालित करने वाले लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, सबका अपने अपने स्तर से प्रयास होता है। व्यापारी भाइयों का भी बड़ा प्रयास है, हक हकूकधारियों का प्रयास है, घोड़े वाले, खच्चर वाले, टैक्सी वाले, ड्राइवर वाले, होटल वाले, सब इस यात्रा में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कठिन यात्रा है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि यात्रा में ज़रूर आइए, चारों धामों के दर्शन करिए, पुण्य के भागी बनिए। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले जो एक व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था पर अवश्य आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आएँ तो आपके दर्शन जरूर हों, लेकिन अनावश्यक रूप से आपको परेशानियों का सामना भी न करना पड़े। हालांकि हमने सभी प्रयास किए हैं। शुरुआती दिनों में ज़रूर यात्रा अभी शुरू हुई है, तो धीरे धीरे 5-7 दिनों के अंदर पूरी तरह से सेटल हो जाएगी। बात करने के लिए पुष्कर धामी हैं, जिन्होंने दावा किया कि मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा देश भर में काम कर रहा है और इसी के बूते तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और निश्चित रूप से जो आंकड़ा 400 पार का है, जो नारा 400 पार का है, वो पूरा होगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।